हेलो साथियों, सभी को जय श्री गिरनार, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हुआ हूं आपके बीच एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके। तो वीडियो तक आए गए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और साथ ही साथ आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं यानी हैप्पी न्यू ईयर। आपका पक इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ फॉलो भी करिएगा और अगर अच्छा लगने के बाद एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आज हमारा मिश्र धन से रिलेटिव क्वेश्चन है। देखिए 7,000 रुपए को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। तो साधारण ब्याज का मिश्र धन दोनों ज्ञात करो भैया। यानी 7,000 रुपए को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा तथा मिश्र धन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए साधारण ब्याज हम निकाल के बताएंगे। मिश्र धन का मतलब बच्चा होता है, मिश्र धन का जो मतलब होता है वो होता है साथियों की, यानी जो हमें मूलधन दिया गया है, जो ब्याज है, उन दोनों को मिला के जो धन मिलता है, मतलब जो राशि हमें प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो आइए बनाते हैं बड़े प्यार से इन क्वेश्चन को। अगर वीडियो तक आएगा तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्किप या स्क्रॉल नहीं करना है। देखिए 7,000 रुपए हमें दिया गया है। तो देखिए अब हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण 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 ब्याज ब्याज बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है कि भैया मूलधन मूलधन गुणे दर दर गुणे गुणे दर और फिर गुणे में आपका जाता है समय। क्या आ जाता है, समय समय और पूरे के बटे में आ जाता है 100। क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। अब इसी फार्मूले की अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, P गुणे दर यानी R मतलब रेट, ठीक है, रेट को बोलते हैं दर, दर को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं इंग्लिश में। आप गुणे समय को क्या आप टाइम से प्रदर्शित कर सकते हो, काय से प्रदर्शित कर सकते हो, टाइम से, और पूरे के बटे में 100। अब बच्चा आप इसको देख के भ्रमित नहीं होना, ये दोनों फार्मूले एक ही है। मतलब इसको ये हिंदी में था और ये था आपका इंग्लिश में, यानी शॉर्ट में, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में रखते हैं। तो रखिए भैया। तो जब इसको आप हल करोगे तो आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया, तो आपको दिया गया 7,000। कितना दिया गया है, 7,000 रुपया। अब आपको रेट कितना दिया गया भैया, यानी दर कितनी दी गई है, 5%, तो गुणे 5%। अब आपको भैया वर्ष यानी टाइम कितना दिया गया, तो टाइम आपको दिया गया 3 वर्ष, तो गुणे 3 वर्ष। पूरे के बटे में आपको क्या रखना है, 100 रखना है, तो 100 रख दिया। ये हम पहले साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब दोनों में आपको नॉर्मल ढंग से बता दूंगा। अब आइए हल करते हैं। ये हमारा बन गया भिन्न। अब भिन्न को आप काट पीट के भी हल कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब हमारे पास शेष कितना बच गया है, शेष हमारे पास बचा है 70 गुणे 5 और गुणे में 3। ये हमारे पास शेष बचा है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 15 हो जाएगा 15, तो बराबर में 70 और मल्टीप्लाई यानी गुणा 15। ये इसकी गुणा करवा ली तो 15 आ गया। अब 15 और जब 70 की आप मल्टीप्लाई करवाओगे यानी गुणा करवाओगे तो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा 15। देखो 15 0 में 0 तो हो ही गया। अब 15 सत्ते होता है आपका, 15 सत्ते होता है बच्चा आपका 105। कितना होता है, 105 होता है। कितना, 105। तो ये आपका जो निकल के आया, यानी ये निकल के आया आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या निकल के आया है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर निकल के आपका कितना आया है, ये निकल के आया आपका 1,050 रुपया। ठीक है, जब आपको 7,000 रुपए को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए अगर ब्याज पर दिया जाता है, और कैसे दिया जाता है, साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो उसका जो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1,050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,050। अब आइए बड़ी ध्यानपूर्वक इसको हल करते हैं। 1,050 रुपए ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब देखिए, अब भैया मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर इतना आ गया, मिश्र धन हमारा क्या होगा, तो मिश्र धन जो हमारा होगा वो होगा, मिश्र धन बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है यानी मूलधन जो आपको दिया गया प्लस आपको जो ब्याज निकाले हो, उन दोनों को जोड़ के जो हमें धन प्राप्त होता है, जो भाई मैंने पहले भी बता दिया था आपको, फिर बता रहा हूं, यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन जो हमारी राशि है
और जो ब्याज निकाला गया उन दोनों को जोड़ के जो हमें राशि प्राप्त होती है भाई हमारी क्या हो जाती है, मिश्र धन हो जाती है। तो आइए हल करते हैं इसको भी बड़े ध्यानपूर्वक। मूलधन हमें कितना दिया गया, तो मूलधन हमें दिया गया 7,000 रुपया, कितना 7,000 रुपया दिया गया। अब भैया हमें मूलधन फिर क्या दिया गया, ब्याज, ब्याज हमने कितना निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा कितना आया था 1,050 रुपया, यानी साधारण ब्याज कितना आया था, प्लस आपको कर देना भैया 1,050 रुपया, कितना 1,050, कितना 1,050 हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, 1,050 हो गया, अब इसको प्लस करो, प्लस करोगे ना, प्लस करो तो जोड़ोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा बराबर में 0 और ये 5 और ये 0 फिर और 7 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी 8,050 रुपए। मिश्र धन बराबर आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर आपका आ जाएगा 8,050 रुपए, कितना 8,050 रुपए। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आंसर ये भी था, ये हमारा था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और ये हमारा रह गया भैया मिश्र धन, यानी दोनों को मिला के जितना हमें देना पड़ेगा, जितना चुकाना पड़ेगा वो कितना रुपया, 8,050 रुपए। अब अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, बस आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, और अगर अभी भी सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें हो सके तो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा, और एक ये भी हमें कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।